हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कन्हैया कुमार पर। मैं कन्हैया कुमार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम कन्हैया कुमार चैनल पर कैलेंडर और क्लॉक का वीडियो अपलोड कर चुके हैं और हम आज आपको मैथ में परसेंटेज का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और यह क्लास बेसिक से होगा। जो छोटे बच्चे भी होंगे उनको भी आज परसेंटेज समझ में आएगा। तो चलिए हम आज बेसिक क्लास स्टार्ट करते हैं परसेंटेज का। देखिए, परसेंटेज बेसिक क्लास। चलिए, तो हम सबसे पहले परसेंटेज का सिंबल क्या होता है। तो परसेंटेज का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है और इस सिंबल का अर्थ होता है कि किसी भी संख्या, जैसे हम मान लेते हैं कि कोई भी व्यक्ति 10% का जिक्र करे, तो 10% का मतलब होता है कि 100 का 10 रुपया। 100 का इस परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। ठीक है, परसेंटेज का सिंबल इस तरीके से होता है और इसका अर्थ होता है 1/100। ठीक है, मतलब यह जो है हमारा, अगर 10% का जिक्र करे तो 100 में 10 रुपया। ठीक है, 20% का जिक्र करे तो 100 में 20 रुपया। अगर टोटल रुपया 500 हो, अगर आपको 20% पूछा जाए, तब आप क्या करेंगे, यह 20% क्या होगा, 500 का परसेंटेज हटाने के लिए, परसेंटेज हटाने के लिए 100, इसलिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और बी 2500, अर्थात 500 रुपया का 20% 100 रुपया होगा। ठीक है, तो यह है आपका परसेंटेज। तो चलिए हम आपको आज बेसिक से परसेंटेज का सवाल कराते हैं कि क्या होता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति कह दे कि 4/5 को 4/5 को प्रतिशत में क्या होगा। 4/5 को प्रतिशत में क्या होगा, तो हम देखते हैं कि 4/5 को प्रतिशत में क्या होगा। आपको पता है कि 4/5 अगर बात करें इस प्रतिशत का, तो प्रतिशत के लिए हम देते हैं क्या, 100। प्रतिशत में बदलने के लिए कितना, 100 से। अब देखिए, यह 100 हमारा, अगर हम सिर्फ 100 गुना कर दें तब गलत होगा, लेकिन अगर हम 100% लिखेंगे तब यह सही होगा, क्योंकि इस प्रतिशत का मतलब होता है बटा 100 और 100 से 100 यहां कट जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लिखते हैं कि 4/5 इक्वल टू 100%, ना कि 100। ठीक है, 100%, क्योंकि 100% लिखने का मतलब 100 से गुना भी और 100 से भागे भी और कट करके 1 आ जाएगा, इसलिए 100% और इसको हम भाग लगाएंगे तो 20 2500 और 20 चौके 80। ठीक है, 4/5 कितना प्रतिशत है, 80%। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट बातें करते हैं। अगर आपसे सवाल किया जाए, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि 4 जो है 4/5 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। अगर सवाल आपसे पूछा जाए कि 4/5 का कितना प्रतिशत है, तो ध्यान देंगे हम कि 4/5 का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले इसमें आपको ध्यान देना है कि किसके बारे में जिक्र किया गया। तो जिसके बारे में कहा जाए वो ऊपर, जिसके लिए कहा जाए वो नीचे। देखिए यहां कह रहे हैं कि 4/5 का कितना प्रतिशत है, किसका, 5 का। किसके बारे में कहा जा रहा है, 4 के बारे में, तो 4 ऊपर और जिससे संबंधित कहा जाए वो नीचे, और प्रतिशत के लिए हमारा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको आप भाग लगाएंगे तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, 80%। यही चीज है कि 4/5 का कितना प्रतिशत है, तो 80% है।
ठीक है। इसी में एक सवाल और पूछा जाता है कि 4, 5, चलिए देखिए, अब सवाल में दूसरा अगर पूछा जाए कि 4 5 से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। सवाल हमारा क्या है कि 4 5 से कितना प्रतिशत कम है। तो हम देखते हैं कि 4 5 से कितना प्रतिशत कम है। सबसे पहले अंक में कितना कम है, 1 कम है, बिल्कुल सही। अगर जिस भी किसी के अंत में से लग जाए, जैसे हम आपसे कहें कि 4 5 से कितना कम है, मतलब क्या है, हम आपसे कितना कम है, तो हम कम है तो हम कहाँ जाएंगे, नीचे जाएंगे। तो 5 से ना कम है, 5 से कम है, किससे कम है, 5 से, तो 5 नीचे आएगा और प्रतिशत के लिए हमारा 100, और इसको हम भाग लाएंगे, क्या हो जाएगा, 20% कम है। क्लियर हो गया। आशा है कि आप लोगों को ये बातें समझ में आ रहा होगा। क्या कहे हम कि 4 5 से कितना प्रतिशत कम है, तो सबसे पहले अंक में कितना कम है, 1 कम है, और किससे कम है, 5 से कम है, इसलिए 5 हमारा नीचे और मल्टीप्लाई 100 से, और हमारा आंसर क्या आ गया। कुछ इसी तरह का सवाल देखते हैं फिर से। अगर कहा जाए कि 5 4 से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक, क्या कहा जाए कि 4 5 4 से कितना प्रतिशत अधिक है। अब हम अधिक कितना है, 1 अधिक है, किससे अधिक है, से किस में लगा हुआ है, 4 में, तो 4 नीचे मल्टीप्लाई 100, तो हमारा क्या हो जाएगा, 25 चौका 100, अर्थात 25% अधिक है। ठीक है। आशा है कि आप लोगों को ये बातें समझ में आ रहा होगा। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि 8 4 से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक अधिक है, तो देखते हैं कि 8 4 से कितना प्रतिशत अधिक है, 4 अधिक है। पहले अंक में कितना अधिक है, 4 अधिक है, किससे, 4 से, क्या हो जाएगा, 8 जो है 4 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, 8 4 से कितना है, तो 4 नीचे y 100, कितना अधिक है, 4 से 4 हमारा कट जाएगा, अर्थात 100% अधिक है। ठीक है। इस तरीके का सवाल भी एग्जाम में पूछा जाता है। जैसा कि हम आप लोगों को बताया है कि हम बेसिक से लेकर मेंस तक के क्वेश्चन का यहाँ हल करेंगे, तो हम बारी बारी से चलेंगे। इसका 4 से 5 वीडियो बनाएंगे और टाइप बाय टाइप क्वेश्चन को हल करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट टाइप का सवाल कैसा पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए कुछ सवाल हम बोर्ड पे लिखे हैं। क्या कह रहा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या का 20% तथा 25% के बराबर है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर होगा। इनसे संबंधित 3-4 प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, वो बारी बारी से हम सभी टाइप्स का क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हम आपको बेसिक से बताते हैं कि इसका हल बेसिक से कैसे बनेगा, फिर हम आपको ट्रिक से बताएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक से कह रहा तीसरी संख्या का, तो सबसे पहले हम तीसरी संख्या को मान लेते हैं। तीसरी संख्या, दूसरी संख्या, पहली संख्या। अगर कोई संख्या का वैल्यू नहीं दिया हो तो हम उसको 100 मानते हैं। मतलब हम मान लिए कि तीसरी संख्या हमारा 100 है। ठीक है। इस 100 का 20%, ठीक है, तथा 25%। दो संख्या ऐसा है जो क्या है, तीसरी संख्या का 20% और 25% के बराबर है। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें हम, दूसरा हमारा पहला जो है 20% है, दूसरा क्या है 25%, मतलब दूसरा 25% है और पहला हमारा क्या है 20%। तो पूछ रहा है पहली संख्या
दूसरी संख्या के पहली संख्या कौन हो गया हमारा, ये हो गया, ठीक है। दूसरी संख्या का मतलब पहली संख्या हमारा 20 था, दूसरी संख्या क्या है, अब हम तीसरी संख्या मान लिए 100, अब 100 का 20% 20 ही होगा और 100 का 25% 25 ही होगा। तो सवाल में कहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत के बराबर है। पहली संख्या कहा, जिसके बारे में कहा जाए वो हमारा ऊपर, ठीक है। किसके लिए कहा गया है, दूसरे के लिए नीचे, और प्रतिशत में लाने के लिए 100, इसलिए 25 चौका हो जाएगा 100 और 20 चौका 80, 80% के बराबर है, ठीक है। तो ये था आपका बेसिक। अब हम आपको ट्रिक बताते हैं कि इसको कैसे बनाएंगे। जब इस तरीके का सवाल पूछा जाए कि बराबर है, तो बराबर है तो कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ यहाँ ध्यान देना है कि सबसे पहले किसके बारे में कहा गया है, पहली संख्या के बारे में कहा गया, और पहली संख्या 20 हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है। देखिए हमारा ट्रिक, 20 कहा गया, किसके लिए कहा गया है, दूसरे के लिए, 25/100, 25 चौके 100 अर्थात 20 चौक 80%। उतना करने की भी जरूरत नहीं है, हम लोग यहीं से निकाल लेते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, इसी में क्वेश्चन को कुछ नहीं करते हैं, बस थोड़ा सा बदल लेते हैं। थोड़ा सा हम ये बदल लेते हैं, कहते हैं क्या कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 20 तथा, चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कहता क्या है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या का 20% तथा 25% के बराबर है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है। सबसे पहले हम बेसिक से समझते हैं, फिर से वही काम करेंगे कि हमारा कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम तीसरी संख्या को 100 मान लिए, ठीक है। दूसरी संख्या और ये हमारा है पहली संख्या, क्या कहा है कि पहली संख्या जो है तीसरी संख्या का, तो तीसरी संख्या 100 है, तो 100 का कितना प्रतिशत है, 20% है, प्रतिशत के लिए बटा 100, 100 से 100 हम काट देंगे तो हमारा यहाँ पहली संख्या क्या निकल कर आ जाएगा, 20 आ जाएगा। क्लियर है। फिर हम नेक्स्ट करते हैं दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या हमारा क्या था, दूसरी संख्या हमारा था 25%, तो ये भी है तीसरी संख्या का, इसलिए तीसरी संख्या 100 है, उसका का मतलब गुना, और 25% है अर्थात प्रतिशत के लिए 100, 100 से 100 काट देंगे हमारा 25 हो जाएगा। तो हमारा दूसरी संख्या क्या है, 25 है। अब क्या पूछा है, तो पहली संख्या, तो हमारा पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है, तो पहली संख्या दूसरी से कितना कम है, पहले हम देखेंगे ये दोनों के बीच डिफरेंस अंक में कितना है, 5 का है, तो 5 कम है। किससे का बात किया है, दूसरी संख्या से। हम बताए थे जिस भी किसी में से लग जाए उसको हम नीचे लिखेंगे, तो कौन सी संख्या में से लगा है, दूसरी में, तो दूसरी को नीचे कर दिए, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100, 5 को ऐसे काट दीजिए, 25 चौके 100 और 5 चौके 20 अर्थात 20% क्या है, कम है। कितना कम है, 20% कम है। अब ऐसे भी आपको लग रहा होगा कि पहली संख्या दूसरी से कम है, तो उस अंक में 5 कम है और प्रतिशत में 20 कम है। अंक में 5 कम है और प्रतिशत में 20 कम है। क्लियर हो गया। कुछ इस तरीके का सवाल। फिर हम नेक्स्ट सवाल लिखते हैं। अब चलिए हम इसको ट्रिक से देखते हैं कैसे बनेगा। बस कुछ नहीं करना है, क्या कहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है, तो 20 और 25 में कम कितना, 5 का, ठीक है। किससे कम है, दूसरी से मतलब 25 से, y हमारा 100, 25 चौका 100, 5 चौका 20%। इतना छोटा तरीका से हम बना लेंगे। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट सवाल है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या का 20% तथा 25% अधिक है। अब हमारा सवाल क्या हो गया, अब अधिक है तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। सबसे पहले हम बेसिक से इसको समझते हैं।
क्या कहा है कि दो संख्या तीसरी संख्या से क्या है, मान लेते हैं फिर से तीसरी संख्या तो 100 ही था, पहली संख्या कितना अधिक है, 20% अधिक है। अब 100 का 20% अधिक का मतलब क्या है, 120 है। दूसरे हमारा क्या है, 25% अधिक है। क्लियर हो गया। तब हमारा क्या हो जाएगा, तब हमारा यहाँ थोड़ा सा 1 मिनट, यहाँ हो जाएगा दूसरी संख्या। क्वेश्चन ऐसे रहता है, दूसरी संख्या और यहाँ हो जाएगा पहली संख्या। यहाँ क्या हो जाएगा, पहली संख्या। अब हम चलते हैं कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या और तीनों संख्याएं हम ज्ञात कर लिए। अब पूछा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। पहले तो हम जानते हैं कि कितना अधिक है। दूसरा संख्या पहला से कितना अधिक है, 5 रुपया तो अधिक है। किससे अधिक है, हमारा किससे अधिक है, पहली संख्या से अधिक है ना। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, तो क्या हो जाएगा हमारा 120 y क्या हो जाएगा 100। क्लियर है। जिससे कहे पहली संख्या से अधिक है तो पहली संख्या हमारा क्या आ गया। अब इसको हम काट देंगे, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, 5 दूनी 10 कटेगा और 6 दूनी 12 और 5 पचे 25 बटा 6 कर देंगे हम, छो चौके 24, 4.1/6% अधिक। क्लियर हो गया। कितना प्रतिशत अधिक है, तो 4.1/6% अधिक है। क्लियर हो गया। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है निकल कर सामने आ गया। देखिए हम इसको ट्रिक से भी कैसे बना सकते थे, कुछ भी नहीं करना है। इसमें आपसे अगर सवाल किया जाए कि कितना अधिक है और कितना अधिक की चर्चाएं करें, दोनों अधिक है। कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि पहली संख्या तीसरी संख्या का 20% अधिक है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या का 20% कम है, उससे संबंधित भी सवाल पूछता है। लेकिन इसमें दोनों में अधिक का है, तो दोनों में अधिक का है। तीसरी संख्या 100 ही था तो मतलब ये 120 हो गया, 125 हो गया। ये दूसरी संख्या है, ये पहली संख्या है। क्लियर हो गया। डिफरेंस दोनों में कितने का, 5 का। पहली संख्या हमारा क्या है 120 है, y 100 हमारा आ जाएगा 4.1/6% अधिक है। क्लियर है। अब हम इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं। आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगला जो हमारा टाइप होगा वो इससे भी अच्छा और इससे भी कम समय में हम बनाने का प्रयास करेंगे। तो अगला वीडियो कब अपलोड करें इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में सुझाव दें। इसके लिए धन्यवाद।